नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेंटल टूल किट की, मतलब कुछ ऐसे टूल्स की जो फेयरनेस और एफिशिएंसी से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, एक ही काम है और उसके लिए एक पेमेंट मिलनी है। तो सवाल यह है कि इसे फेयरली, मतलब सही सही कैसे बांटा जाएगा। अब शायद मन में आ रहा होगा कि इसका जवाब सिर्फ इस बात में नहीं है कि किसने कितना टाइम लगाया। नहीं, असल जवाब तो एफिशिएंसी में छिपा है। मतलब चीजों को सिर्फ 50-50 बांट देने से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका भी हो सकता है। और बस यहीं पर हमारा पहला टूल काम में आता है। इसे हम कह सकते हैं द फेयरनेस फॉर्मूला या निष्पक्षता का सूत्र। ये इक्विटेबल सॉल्यूशंस के लिए समझिए हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है वर्क वेजेस प्रिंसिपल। सीधा सा मतलब है कि वेजेस जो हैं वो किए गए काम के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, न कि सिर्फ लगाए गए टाइम के। भाई, जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसे ज़्यादा मिलना भी तो चाहिए, है कि नहीं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब और क्लियर होगा। मान लीजिए ए एक काम को 10 दिन में ख़त्म करता है और बी उसी काम को 15 दिन में। अब दोनों मिलकर 600 रुपए कमाते हैं। तो अब सवाल यह है कि पैसे बटेंगे कैसे। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। स्टेप 1, हम टोटल वर्क को कुछ यूनिट्स मान लेते हैं। जैसे 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो मान लिया कि टोटल वर्क है 30 यूनिट्स। स्टेप 2, अब हम उनकी डेली एफिशिएंसी निकालते हैं। ए करेगा 3 यूनिट पर डे और बी करेगा 2 यूनिट पर डे। इससे हमें क्या मिला? हमें मिला उनका वर्क रेशियो, जो कि है 3:2। और बस अब इसी रेशियो में वेजेस को बांट देना है। तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। इस 3:2 के रेशियो के हिसाब से ए को मिलेंगे 360 रुपए और बी को मिलेंगे 240 रुपए। देखा, यहाँ सिर्फ टाइम को नहीं बल्कि एक्चुअल वर्क और एफिशिएंसी को रिवॉर्ड मिल रहा है। ऑलराइट, तो अब टाइम है अपनी टूलकिट को अपग्रेड करने का। हमारा अगला टूल है प्रोपोर्शनैलिटी शॉर्टकट, या जिसे हम चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब एक से ज्यादा फैक्टर बदल रहे हों, जैसे वर्कर्स का नंबर भी बदल जाए एंड जो टाइम अवेलेबल है वो भी। ऐसी सिचुएशन में हमारा पहला टूल उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। इस प्रॉब्लम को देखिए। गिवन 12 लोग एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं। टारगेट, उसी दीवार को 9 दिन में बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? और इसका जवाब है चेन रूल। ये एक बहुत पावरफुल शॉर्टकट है, स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जहां वर्कर्स, डेज, आवर्स जैसी कई चीजें एक दूसरे से प्रोपोर्शनली रिलेटेड होती हैं। और इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। जो टोटल वर्क है वो तो कांस्टेंट रहता है, मतलब काम को पूरा करने के लिए जितने मैन डेज चाहिए वो तो फिक्स हैं। इसीलिए men 1 into days 1 हमेशा men 2 into days 2 के बराबर होगा। तो बस कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाती है। रिक्वायर्ड मेन होंगे 12 × 15/9, जो कि है 20 मेन। यही तो है चेन रूल की पावर, एकदम क्विक और एक्यूरेट। ओके, तो अब हमारे पास ये टूल्स आ गए हैं, तो अब इन्हें इस्तेमाल करने का टाइम है। चलिए एक क्विक प्रैक्टिस राउंड हो जाए। सवाल ये है, 8 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 लोग उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे? चाहे तो एक मोमेंट लेकर इसे खुद सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसको साथ में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हमें पता है कि टोटल वर्क कांस्टेंट है। स्टेप 2, हम इक्वेशन सेटअप करते हैं। 8 × 12 = 6 × days। स्टेप 3, अब इसे सॉल्व करते हैं। 96 = 6 × days। एंड स्टेप 4, हमारा आंसर आ गया, days = 16। आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। तो सवाल ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी इतनी मैटर क्यों करती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम हॉल से निकालकर रियल वर्ल्ड में लेकर चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम मैथ नहीं है, ये फेयरनेस और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट है जो हर जगह अप्लाई होता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो या रेलवे एग्जाम्स। इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। लेकिन इसकी रियल वैल्यू तो हमारी डे टू डे लाइफ में है। किसी प्रोजेक्ट के लिए फेयर वेज डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी हो, टीम साइज के हिसाब से डेडलाइन एडजस्ट करनी हो, अरे करेंसी कन्वर्जन से लेकर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कैलकुलेशंस तक, ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम आते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए,
अपनी लाइफ में और कहाँ एक सिंपल सा रेशियो एक ज्यादा फेयर और एफिशिएंट आउटकम ला सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।